साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको भी कोई गिफ्ट मिला है आपके रिलेटिव से, तो रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट टैक्स फ्री होता है। और बहुत सारे जो एसएससीज़ हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि ये जो मुझे गिफ्ट मिला है, मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न में इसको कहाँ पर दिखाना है। तो देखिए, आपको गिफ्ट मॉनेटरी फॉर्म में भी मिल सकता है, मीन्स डायरेक्टली आपको कोई मनी ट्रांसफ़र हो सकता है, या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी मिल सकता है। जैसे कोई घर आपके नाम कर दिया आपके किसी रिलेटिव ने, जो कि जनरली होता नहीं है, या किसी भी तरीके का गिफ्ट आपको दे दिया, कोई शेयर ट्रांसफ़र कर दिए, तो गिफ्ट मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में दोनों तरीके से ही हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो गिफ्ट आपको पर्सन से मिला है, क्या वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल होता है। तो इनकम टैक्स के अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है, किन रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट आपको माना जाएगा कि वो रिलेटिव से मिला है जो कि आपका टैक्स फ्री होगा। क्योंकि अगर जिस पर्सन ने आपको गिफ्ट दिया, सपोज़ आपके कोई मामा के लड़के हैं या आपकी बुआ के लड़के हैं या कोई लड़की है, उन्होंने आपको गिफ्ट दे दिया, तो है तो वो भी आपके रिलेटिव, तो क्या वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अगर वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते होंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा आपको। अगर वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आता होगा तो वो आपके लिए टोटली टैक्स फ्री होगा। तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपको ये श्योर है कि ये गिफ्ट आपके रिलेटिव से ही मिला है और आपके हाथ में टैक्स फ्री है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये गिफ्ट मुझे आईटीआर में दिखाना है, और दिखाना है तो कहाँ पर दिखाना है, क्या मैं इसको एग्जम्प्टेड इनकम में दिखा सकता हूँ। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको एक क्लैरिटी कर देता हूँ कि आपको ये जो गिफ्ट दिखाना होता है वो कहाँ दिखाना होता है। तो चलिए हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं। देखिए साथियों, इसके लिए मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ले आया हूँ। तो गिफ्ट को आईटीआर में दिखाने से पहले एक चीज़ आप ज़रूर जान लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक सेक्शन दिखाता हूँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो देखिए, जो सेक्शन 2 सेक्शन 224 है, इसके अंदर आपकी इनकम की डेफिनेशन दी होती है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम को किस किस चीज़ को इनकम में कवर किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, रेगुलर अर्निंग, प्रॉफिट या गेन हो गया, विनिंग हो गई, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हो गए, ट्रस्ट हो गया, कैपिटल गेन हो गया, प्राइस हो गया, कंपनसेशन हो गया। या आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये कंप्लीट डेफिनेशन निकाल के दे देगा, जिसमें सैलरी वगैरह आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखिए सर्च करेंगे तो यहाँ अगर आप गिफ्ट भी टाइप करेंगे, गिफ्ट, तो देखिए आपको कहीं पर भी गिफ्ट यहाँ पर नज़र नहीं आएगा जो कि इनकम की डेफिनेशन में आता हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो गिफ्ट है वो कहीं पर भी इनकम की डेफिनेशन के अंदर कवर होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम इसको ITR 1 या ITR 4 में एग्जम्प्टेड इनकम में दिखा लें, तो वो तरीका गलत है। क्योंकि गिफ्ट आपकी इनकम ही नहीं माना जाता है, तो फिर आप उसको एग्जम्प्टेड इनकम में कैसे दिखा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता भी हूँ। जैसे जब आप ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे, ये मेरी ITR 1 है, यहाँ जब आप लास्ट में आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा C3 में एग्जम्प्टेड इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस ओनली। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, ऐड अनदर करें, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जम्प्टेड इनकम के ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे एग्रीकल्चर और रिलेटेड इनकम होगी तो एग्जम्प्टेड इनकम है। कंपनसेशन अदर सम रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट और अदर अप्रूव्ड एंटिटी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए नजर आएगा सेक्शन 10 BB पेमेंट मेड अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर, सेक्शन 10 BC एनी अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ कंपनसेशन अकाउंट ऑफ डिजास्टर अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद आप नीचे आएंगे, देखिए इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, इसकी भी सब कैटेगरी आप यहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हैं, कितनी सारी सब कैटेगरी आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएँ, यहाँ पर आप देखें स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड बाय आर्म फोर्सेस पर्सनल। तो आर्म फोर्सेस पर्सनल को जो परमवीर चक्कर वगैरह मिला होगा, कोई अग्नि वीर कॉर्पस फंड है, तो इस तरीके से यहाँ पर वो वाली सारी की सारी आपको सब कैटेगरी नज़र आ जाएंगी। इसी तरीके से आप नीचे आते जाएंगे, सम रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीजन, सम रिसीव्ड बाय स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर, सम रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिसीज कंट्रीब्यूशन सच एज LIC NPS PF सुकन्या समृद्धि योजना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। मीन्स कोई PF वगैरह से आपको पैसा मिला होगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ जाएंगी। तो उसके बाद लास्ट में आप आएंगे तो देखिए आपको एक अदर इनकम का ऑप्शन नज़र आएगा। तो अदर इनकम में भी आप सब कैटेगरी देखेंगे तो आपको मेंबर शेयर फ्रॉम HUF और स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन। तो कहने का मतलब ये है, कोई गिफ्ट कहीं पर भी आपको एग्जम्प्टेड इनकम में गिफ्ट का कोई भी कॉलम आपको नज़र नहीं आता है, सब कैटेगरी आपको नज़र नहीं आती है। क्योंकि अदर इनकम में भी अगर आपका गिफ्ट अगर एग्जम्प्टेड इनकम होता तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाता। तो सबसे पहले तो अगर आप ITR 1 या ITR 4 में किसी भी ITR में इसको एग्जम्प्टेड इनकम में दिखाना चाहते हैं तो वो तरीका गलत है। तो इसका जो सही तरीका है वो क्या है, तो इसका सही तरीका ये है कि आप ITR 2
या फिर ITR 3, इन दोनों फॉर्म में जाएं और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है अपनी एसेट और लाइबिलिटीज़ को दिखाने का। अभी क्योंकि ITR 2 फॉर्म जो है अवेलेबल नहीं है मेरे पास, या ITR 3 अवेलेबल नहीं है, उसकी यूटिलिटी ऑनलाइन अभी अवेलेबल नहीं है। अभी हम केवल ITR 1 और ITR 4 ही फाइल कर सकते हैं। तो जैसे ही ITR 2 आ जाएगा और ITR 3 फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन यूटिलिटी, तो फिर मैं वहाँ जाकर आपको बताऊँगा कि ITR 2 और ITR 3 में आपको ये जो गिफ्ट वगैरह मिलता है वो आपको एसेट के अंदर दिखाना है, और वो एसेट के अंदर कैसे दिखाना है। तो अगर आप इसको एग्जम्प्टेड इनकम में दिखाने की सोच रहे हैं तो वो तरीका गलत होगा, क्योंकि एग्जम्प्टेड इनकम की कैटेगरी में फॉल नहीं होता है। तो जैसे ही वो ITR 2 और ITR 3 का फॉर्म आएगा मैं आपको बताऊंगा गिफ्ट आप कहाँ दिखाएं, जहाँ पर एसेट और लाइबिलिटीज़ के कॉलम होते हैं वहाँ पर आप इसको दिखा देंगे तो आपका एक रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो उन वीडियो को आप वेट करें, जैसे वो वीडियो आएंगे मैं अपलोड कर दूँगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।